मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए तारीखी दिन। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा अमन मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। तुर्किया, मिस्र और कतर के भी गजा अमन मुआहदे पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की भी तकरीब में शिरकत। मिस्र के शहर शर्म अल शेख में गजा अमन सरबराह इजलास। पाकिस्तान समेत 20 मुल्कों के सरबराहान की शिरकत। अमरीकी सदर ने गजा अमन मुआहदे को नई सुबह करार दे दिया। आज तारीखी दिन है। गजा अमन मुआहदा बड़ी कामयाबी है। गजा अमन मुआहदे से मशरिक़ वस्ता में अमन कायम होगा। दोस्त मुल्कों के तावन से गजा अमन मुआहदा मुमकिन हुआ। इसराइल और हमास के दरमियान सीज़फायर बड़ी कामयाबी है। अमरीकी सदर ट्रंप का इजलास से खिताब। कतर, तुर्किया, मिस्र की क़यादत को खिराज तहसीन पेश। गजा अमन मुआहदे में कतर और तुर्किया के कोशिशों को सराहा। मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी ने दो रियासती हल पर जोर दिया। कहा कि दो रियासती हल ही खित्ते में देरपा अमन का वाहिद रास्ता है। मुस्तकिल क़याम में अमन के लिए फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नागुज़ीर है। गजा अमन मुआहदा फ़लस्तीन के अवाम के लिए उम्मीद की किरण है। गजा में तमीर नो के अमल का हिस्सा बनेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की आलमी रहनुमाओं से फर्दन मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की भी सदर ट्रंप से मुलाकात। दोनों के दरमियान गर्मजोशी से मुसाफहा और खुशगवार जुमलों का तबादला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप को मैन ऑफ पीस करार दे दिया। सदर ट्रंप अमन के हकीकी सफ़ीर और अलमबरदार है। अमरीकी सदर की बदौलत जनूबी एशिया में अमन मुमकिन हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की शर्म अल शेख में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सदर ट्रंप ने दुनिया में क़याम अमन के लिए दिन रात काम किया। ट्रंप ने जनूबी एशिया में अमन कायम करके लाखों जानें बचाईं। ख्वाहिश है पाकिस्तान और भारत बेहतरीन हमसाए बनकर रहें। सदर ट्रंप का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुकालमा। अमरीकी सदर की एक बार फिर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ। कहा कि सैयद आसिम मुनीर मेरे पसंदीदा फील्ड मार्शल हैं, वो यहाँ मौजूद नहीं हैं। गजा अमन मुआहिदा। हमास ने तमाम 20 इसराइली यरगमाली रिहा कर दिए। 1978 फ़लस्तीनी भी इसराइली कैद से रिहाई के बाद गजा पहुंच गए। हमास ने मरहलावार तमाम 20 इसराइली यरगमालियों को रिहा किया। पहले मरहले में 7, दूसरे मरहले में 13 यरगमालियों को रिहा किया गया। हमास 28 यरगमालियों की लाशों को भी इसराइल के सुपुर्द करेगी। फ़लस्तीनी कैदियों को इसराइली जेलों से 38 बसों में सवार करके खान यूनिस लाया गया। शहरियों की जानिब से शानदार इस्तकबाल। अहले खाना और दोस्तों ने गले लगाकर खुशामदीद कहा। खान यूनिस और मगरबी किनारे में जज्बाती मनाजर। गजा के मुतादिद इलाकों में कैदियों की रिहाई पर जश्न का समा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का इसराइली यरगमालियों की रिहाई का खैर मकदम। कहा कि अफ्रीकैन जंगबंदी मुआहदे के तहत वादों पर अमल करें। फ्रांसीसी सदर का भी यरगमालियों की रिहाई का खैर मकदम। कहा, गजा में अमन कायम हो रहा है। फ्रांस जंगबंदी मुआहदे में अमरीका के साथ खड़ा है। यह सिर्फ जंग का इख्तिताम नहीं, एक नई उम्मीद का आगाज़ है। मशरिक़ वस्ता में एक तारीखी सुबह तुलू हुई। तमाम मुश्किलात के बावजूद हमने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। इसराइल और फ़लस्तीनियों के लिए शुरू होने वाला डरावना ख्वाब ख़त्म हो गया। अरब मुल्कों की मदद से गजा की तामीर करेंगे। इरादा है गजा की तमीर नो की कोशिशों में शराकत दार बनूं। फ़लस्तीनी तशद्दुद की जगह अमन का रास्ता चुन सकते हैं। इसराइल के लिए अब कोई ख़तरा नहीं रहा। मज़ाहमती तंजीम हमास को गैर मुसल्लह होना होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इसराइली पार्लियामेंट से खिताब। कहा कि ईरान के लिए दोस्ती और ताउन के दरवाजे खुले हैं। ईरान के साथ कोई अमन मुआहिदा कर सकें तो ये शानदार होगा। ईरान 2 माह में जोहरी हथियार हासिल करने वाला था। अमेरिका ने 14 बम गिराकर ईरान की एटमी सलाहियत ख़त्म कर दी। अमरीकी सदर ट्रंप का मुतासबाना रवैया। हज़ारों फ़लस्तीनियों के कातिल नेतन्याहू की तारीफ़ें। इसराइल को तबाहकुन मोहलिक हथियारों की फराहमी का भी एतराफ़। सदर ट्रंप की इसराइली पार्लियामेंट से खिताब के दौरान सुबकी रुकन पार्लियामेंट का फ़लस्तीन की हिमायत में एहतजाज और नारेबाजी। सदर ट्रंप की जानिब बढ़ने की भी कोशिश। इसराइली सिक्योरिटी अमला एहतजाज करने वाले रुकन को बाहर ले गया। अमरीकी सदर के खिताब के दौरान इसराइली पार्लियामेंट में शोर शराबा। वज़ीर-ए-आज़म की शर्म अल शेख में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। शहबाज शरीफ की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। पाकिस्तान और कतर के दरमियान मजबूत और तारीखी दो तरफ़ा ताल्लुकात का इरादा। मुख्तलिफ शोबों में एक कतर ताउन मज़ीद गहरा करने के मुश्तरका अज़्म का इजहार। बाहमी तशवीश के इलाक़ाई बैनुल-अक़वामी अमूर पर करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर-ए-आज़म की फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का गजा में जंगबंदी पर इत्मीनान का इजहार। खित्ते में अमन फ़लस्तीनियों की तरक्की का पेश खैमा करार।
صدر محمود عباس کا فلسطینیوں نے ساتھ دینے اور سیاسی اور سفارتی محاذ پر مدد پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ وزیراعظم کا غزہ کے بہادر عوام کو صحبتیں برداشت کرنے پر خراج تحسین۔ آرمینیا کے وزیراعظم اور آذربائیجان کے صدر نے بھی ملاقات کی۔ غزہ امن معاہدے سمیت علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال۔ دونوں ملکوں میں تاریخی امن معاہدے پر مبارکباد دی۔ وزیراعظم کی بحرین کے فرمانروا شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ سے بھی ملاقات۔ دو طرفہ امور پر تفصیلی گفتگو۔ شہباز شریف نے اردن کے فرمانروا شاہ عبداللہ دوئم اور UN سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس سے بھی ملاقاتیں کی۔ وزیراعظم نے جرمنی، اسپین، اٹلی کے سربراہان مملکت سے ملاقاتیں کی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی شرم الشیخ میں امریکی ہم منصب مارکو روبیو سے ملاقات۔ جنگ بندی کے قیام میں امریکہ اور ترکیہ کی کاوشیں قابل تحسین قرار۔ اسحاق ڈار کا خطے میں دیر کا امن استحکام پر زور۔ فلسطین کے عوام کے لیے عالمی امداد جاری رکھنے کی ضرورت پر زور۔ اسحاق ڈار کی فلسطینی صدر محمود عباس سے بھی ملاقات۔ فلسطین کاز کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ۔ غزہ میں جنگ بندی کا خیر مقدم کیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی مصری ہم منصب بدر عبدالعاطی سے بھی ملاقات۔ غزہ و فلسطین میں امن و استحکام کی فوری ضرورت پر اتفاق۔ انسانی امداد کی فراہمی پر بھی تفصیلی بات چیت۔ خطے میں کشیدگی میں کمی و استحکام کے لیے مشترکہ عزم کا اظہار۔ سہیل آفریدی 90 ووٹ لے کر خیبر پختونخوا کے نئے وزیر اعلیٰ منتخب۔ اپوزیشن نے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے عمل کا بائیکاٹ کیا۔ نو منتخب وزیر اعلیٰ نے کہا کہ محنت کر کے یہاں پہنچا ہوں، پرچی پر وزیر اعلیٰ نہیں بنا، میرے نام کے ساتھ زرداری شریف بھٹو نہیں ہے، بانی کی رہائی کے لیے بھرپور کوشش کروں گا، احتجاجی سیاست کا چیمپئن ہوں، میرے پاس کھونے کو کچھ نہیں، سب سے پہلے پاکستانی پھر پختون ہوں، ہم نے فرقہ واریت، امیر اور غریب کے فرق کو ختم کرنا ہے، حکومت کو افغان پالیسی پر نظر ثانی کرنا ہوگی، شاہانہ زندگی دے کر اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اپوزیشن کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے انتخاب کے خلاف عدالت جانے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ کے استعفے کی منظوری کے بغیر دوسرے وزیر اعلیٰ کا انتخاب غیر آئینی ہے، ہم اس غیر آئینی کام کا حصہ نہیں، استعفیٰ منظور ہونے کے بعد کابینہ سے ڈی نوٹیفائی ہوگا۔ اپوزیشن رہنما ڈاکٹر عباد اللہ کا اسمبلی میں اظہار خیال، کہا کہ علی امین گنڈاپور کو اب بھی وزیر اعلیٰ مانتا ہوں۔ ڈاکٹر عباد اللہ کے خطاب کے دوران ایوان میں شور شرابہ اور نعرے بازی۔ نو منتخب وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سے حلف لینے کے لیے پشاور ہائی کورٹ میں درخواست کی سماعت۔ کسی قانونی عہدیدار کو نامزد کر کے وزیر اعلیٰ سے حلف لینے کی درخواست۔ چیف جسٹس پشاور نے استفسار کیا، کیا استعفیٰ گورنر نے منظور کیا ہے؟ کیا جب استعفیٰ گورنر کو مل جائے تب یہ منظور تصور ہوگا؟ سلمان اکرم راجہ نے بتایا، جب استعفیٰ جمع ہو جائے تو قانون میں اس کی منظوری بارے وضاحت میں۔ گورنر خیبر پختونخوا نے استعفیٰ وصولی کی تصدیق کی ہے۔ نئے وزیر اعلیٰ سے حلف کے لیے گورنر صوبے میں موجود نہیں، صوبے کو بغیر حکومت کے نہیں رکھا جا سکتا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس کیے، معاملے میں گورنر کا جواب لازمی ہے، گورنر کے جواب کے بغیر درخواست پر فیصلہ کیا تو ایک اور پٹیشن ہمارے خلاف آ جائے گی۔ گورنر کو استعفیٰ موصول ہونے سے متعلق عدالت کو بتائیں۔ چیف جسٹس کی ایڈیشنل اٹارنی جنرل کی ہدایت، پشاور ہائی کورٹ میں سماعت آج ہوگی۔ سلمان اکرم راجہ کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ گورنر کا حلف نہ لینے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ چیف جسٹس نے گورنر سے آج جواب مانگا ہے۔ علی امین گنڈاپور کے استعفے بارے کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے، گورنر نے حلف سے انکار کیا تو چیف جسٹس حلف لے سکتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات۔ خیبر پختونخوا کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دونوں جماعتوں نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا انتخاب مسترد کر دیا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کا انتخاب ایک غیر آئینی عمل ہے، وزیر اعلیٰ انتخاب کے عمل کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ ملاقات میں اتفاق، چیف جسٹس اور ہائی کورٹ پشاور سے توقع رکھتے ہیں اس متنازع پارلیمانی عمل کا حصہ نہیں بنیں گے، عدالتی رویوں کو اختیار کرتے ہوئے قانونی اور آئینی پہلوؤں سے صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ ملاقات میں معاملے پر عدالت سے رجوع کرنے پر بھی اتفاق۔
पाक फौज के 12 शहदा की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन में अदा कर दी गई। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की नमाज जनाजा में शिरकत, सिविल और मिलिट्री अफसरान की भी नमाज जनाजा में शिरकत। शहदा ने वतन का दिफा करते हुए जामी शहादत नोश किया था। अफगानिस्तान से अफगान तालिबान ने बिला इश्तियाल जारियत करके हमले किए। पाक फौज के मुंह तोड़ जवाब में 200 से जायद अफगान तालिबान और हामी जहन्नुम वासिल किए गए। बड़ी तादाद में जख्मी भी हुए। पाकिस्तान के अवाम बहादुर शहदा की कुर्बानियों के हमेशा मकरूज रहेंगे। शहदा ने अफगान सरजमीन से बुज़दलाना जारियत का मुकाबला किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान, कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को पूरी कौम की भरपूर हिमायत हासिल है। वतन अजीज़ के खिलाफ किसी भी जारियत या साजिश को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़म है। मुरीदके में मजहबी जमात का धरना खत्म। तर्जमान पंजाब पुलिस का कहना है कि लोगों को मुंतशिर करने की कार्रवाई शुरू हुई तो मजहबी जमात के कारकुनों ने पत्थराव, पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया। मुजाहिरीन ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। SHO शहीद और 48 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। कानून नाफिज करने वाले इदारों को अपने दिफा में महदूद कार्रवाई करना पड़ी। मजहबी जमात के 3 कारकुन और 1 राहगीर जाम भाग। 8 अफराद जख्मी हुए। हंगामा आराई के दौरान 40 सरकारी और प्राइवेट गाड़ियों को आग लगा दी गई। मुतअद्दिद अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। सर्च ऑपरेशन जारी है। मुरीदके में शहीद इंस्पेक्टर शहजाद नवाज की नमाज जनाजा शेखुपुरा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। IG डॉक्टर उस्मान अनवर, DC, DPO और दीगर की शिरकत। पुलिस के मुसल्लह दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की। मजहबी जमात के एहतजाज का मामला, इस्लामाबाद रेड जोन मुकम्मल बंद, 0 पॉइंट जुज़वी बहाल। शहर की मुख्तलिफ दाखिली सड़कें जुज़वी तौर पर खोल दी गईं। पिरोधाई, मंडी नूर, फैजाबाद बस अड्डे भी ताहाल बंद। रवाटी चौक भी जुज़वी तौर पर खोल दी गई। लाहौर से इस्लामाबाद, मुल्तान, सियालकोट मोटरवेज खोल दी गई। रावलपिंडी में सिक्योरिटी इंतहाई सख्त है। पुलिस की भारी नफरी तैनात। मेट्रो बस सर्विस के चौथे रोज भी बंदिश। गुजरात में दरियाए चनाब के पुल को दोनों अतराफ से खोल दिया गया। ट्रैफिक रमादमान, लाला मूसा और खारियां से भी GT रोड ट्रैफिक के लिए बहाल। रावलपिंडी डिवीजन के तमाम अजला में दफा 144 नाफिज। नफाज अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल के पेश नज़र किया गया। सियासी, मजहबी, समाजी इज्तिमात पर पाबंदी होगी। धरनों, जलसों, जुलूसों, रैलियों, मुजाहिरों पर भी मुकम्मल पाबंदी आएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मरकज़ तबलीगी जमात के शोरा अरकान की मुलाकात। मरकज़ रावंड की दीनी खदमात को खिराज तहसीन पेश। रावंड इज्तिमा के लिए तमाम मुमकिन सहूलतें फराहम करने और बेहतरीन इंतजामात की हिदायत। इज्तिमा के लिए 3 दिन इलेक्ट्रो बस चलाने का ऐलान। रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट से इलेक्ट्रो बस रायबंड तक चलाई जाएगी। वज़ीर आला के रायबंड की 3 रोड्स की फौरी तमीर व मरम्मत की हिदायत। रायबंड में स्पेशल सफाई और अर्के गुलाब के छिड़काव का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा है कि मुखालिफिन की बातों पर सब्र करती हूँ, लेकिन बाज़ औक़ात अवाम के लिए बोलना ज़रूरी होता है। सच्चे दिल से अवाम की खिदमत करना चाहते हैं। खिदमत का जज्बा सच्चा है। अल्लाह ताला गैब से वसाइल मुहैया करेगा। तबलीगी जमात के अकाबरीन का इलेक्ट्रो बस प्रोजेक्ट के इजरा और चंद माह में 90,000 घर बनाने पर खिराज तहसीन।